हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। तो आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हैं। ओके, आप एंजल नंबर क्यों देख रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके एंजल आपको क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एंजल नंबर्स कब देखना स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। ज़रूरी है इस इंट्रोडक्शन को देखना, ऑलराइट, बिकॉज इसी दौरान मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी ऑप्शंस कैसे पिक करनी है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा पेशेंस बना के मेरे साथ इंट्रोडक्शन तक रह जाइए। ओके, चलिए फिर हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं एंजल नंबर हमें क्यों दिखते हैं, उसके बाद हम रीडिंग में जाएंगे। ओके, एंजल नंबर हमें क्यों दिखते हैं। एंजल नंबर हमें तब दिखना स्टार्ट होते हैं जब हमारे स्पिरिट गाइड्स, जब हमारे एंजल्स हमसे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, हमारे करंट सिचुएशन से रिलेटेड किसी तरीके की सिग्नल या साइन देने की कोशिश करते हैं। अब वो साइन दो तरीके की होती है, या तो करंट सिचुएशन से रिलेटेड हमें वार्निंग साइन मिलने की कोशिश हो रही है, या फिर हमें कहा जा रहा है कि ये जो वक्त है ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें आपको रुकना नहीं है, इसमें आपको अपनी सिचुएशन के बेसिस पे काम करते रहना है ताकि आप आगे बढ़ के सक्सेसफुल हो पाए। या फिर आपको वार्निंग साइन मिलती है जिससे कि आपको कहा जाता है कि ये जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है उसको लेके आप कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए जिसकी वजह से आपकी फ्यूचर सुधर जाए। तो यहाँ जो कॉमन आपको जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन मिल पाए जिससे आप अपनी फ्यूचर को संवार पाए, ठीक है। ये आपको एज अ वार्निंग साइन भी दिखती है, ये आपको एज अ ब्लेसिंग भी दिखती है। दोनों ही तरफ से मैं इसे मानती हूँ कि ये आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने की कोशिश करती है। अगर आप भटक गए हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके से समझाया जाता है या समझाने की कोशिश की जाती है। एंजल नंबर तब हमें दिखती है। यहाँ क्या होता है, कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, वो ऐसा होता है कि हमें जब भी कुछ एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो जाता है हमें लगता है कि अब सब कुछ पॉजिटिव होगा, अब सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं या हमारे लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कभी कभी हम इस चीज़ को लेकर घबरा भी जाते हैं। पर आपके एंजल नंबर्स ना, आपके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल नंबर्स के थ्रू आपको कहते हैं कि ये जो वक्त आपका अच्छा चल रहा है ना, इसको और बेहतर बनाने के लिए आप काम करते रहिए, ठीक है। आपको बस रुकना नहीं है, या ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एंजल नंबर दिख रही है तो बस आप शांति से घर पे बैठ के और कुछ ना करें इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको निश्चिंत नहीं रहना है, आपको आपकी स्पिरिट गाइड्स का इशारा समझना है एंड उसके ऊपर काम करना है ताकि आप अपनी फ्यूचर को और खूबसूरती से संवार पाए। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें वार्निंग देने की कोशिश करते हैं, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, या फिर ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, और राइट। पर हम क्या करते हैं, सिंस हम एंजल नंबर्स देखते हैं, जबकि हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें कहना चाहते हैं कि इस जगह आप आप डिज़र्व नहीं करते, आप इससे काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लाइफ डिज़र्व करते हैं, आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत है। बट सिंस हम एंजल नंबर्स देखते हैं, हम इसे एक पॉजिटिव मैसेज मान लेते हैं और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में या उस टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सोच के कि मुझे तो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ये मेरे स्पिरिट गाइड्स हमें कह रहे हैं कि इसे कंटिन्यू रखो, आज नहीं तो कल ये सुधर जाएगी, ठीक है, या ये सिचुएशन सुधर जाएगी। तो हम कभी कभी ना एंजल नंबर्स को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती है, एंड अगर करती भी है ना, हमारी ब्रेन, हमारा मन जो करना चाहता है उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा हावी होने देते हैं। ये रीडिंग, ये पिक कार्ड रीडिंग इस बार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पे रहने के लिए कह रहे हैं एंड और भी बेहतर बनाने के लिए कह रहे हैं, या फिर आपको एक तरीके की वार्निंग साइन मिल रही है, ऑलराइट। यहाँ हम चार चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो हम सबसे पहले स्ट्रेट अवे देखेंगे कि ये आपको वार्निंग साइन मिल रही है, या आप अभी जिस प्रेजेंट सिचुएशन में, पॉजिटिव साइन ही कहते हैं, ठीक है, तो आपको वार्निंग साइन मिल रही है या पॉजिटिव साइन मिल रही है आपके स्पिरिट गाइड से। सेकेंड, हम देखेंगे कि इस सिचुएशन को लेके अगर आप ध्यान देते हैं तो फ्यूचर कैसी होने वाली है। थर्ड चीज़ हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाह रही है, कैसे इस चीज़ के ऊपर काम करना है, ओके। एंड लास्ट चीज़, एक थोड़ा सा हिंट लेने की कोशिश करेंगे
है कि किस टॉपिक के ऊपर, किस एरिया के ऊपर आपको वार्निंग दिया जा रहा है या आपको और भी अच्छे से ना पॉजिटिव आपको सिग्नल मिल रही है, ठीक है। सो एक चीज़ का ध्यान, एक और एक चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एंजल जब आप कुछ बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हैं या किसी चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, तो एक तरीके से आपको ना ऐसे एक सिग्नल दिया जाता है कि आपकी एनर्जी पोर्टल खुली हुई है, आपके एक वर्क एरिया की जो एनर्जी पोर्टल है या आपके ओवरऑल लाइफ की जो एक पोर्टल है ना, वो खुली हुई है। तो अब आप उसको इनवाइट करिए अपनी लाइफ में एंड काम करिए ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो एक वो भी चीज़ होती है, ओके। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको ऑप्शन कैसे पिक करनी है। आपको ऑप्शन ऐसे पिक करनी है कि यहाँ आपके पास ना मैंने 9 ऑप्शंस रखी है। सो 2 तरीका है, 2 तरीके से आप ऑप्शन पिक कर सकते हैं। या तो अगर आप जिस नंबर को देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एंजल नंबर को देख रहे हैं उसे पिक कर सकते हैं, या फिर आपको इनमें से जो भी नंबर कलर अट्रैक्ट कर रही है या जो भी ऑप्शन अट्रैक्ट कर रही है आप उसे पिक कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं लिमिटेशंस नहीं रख रही हूँ, बिकॉज हो सकता है अगर आप 777 देख रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव साइन हो सकती है, पर कुछ लोगों के लिए वार्निंग साइन भी हो सकती है, इसलिए मैं लिमिटेड नहीं रख रही हूँ। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको पिक करने का मन करे बेस्ड ऑन जैसे आप अगर किसी एंजल नंबर को देख रहे हैं उसके बेसिस में भी आप पिक कर सकते हैं। एट प्रेजेंट आपका जो मन कर रहा है उसके बेसिस में आप पिक करिएगा, ठीक है। अगर आप इन एंजल नंबर्स के अलावा अगर किसी और एंजल नंबर को देख रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी खुली हुई है। इन 9 में से जो भी नंबर या फिर कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं ऑप्शन 1 से स्टार्ट करती हूँ, मतलब 11 से मैं स्टार्ट करती हूँ। आप तब तक एक ऑप्शन पिक कर लीजिए, ठीक है। इस क्लिप के एंड होते ही आपको पिक्चर मिल जाएगी तो वहाँ से पिक कर सकते हैं। हेलो ऑप्शन 1। सो अगर आपने ऑप्शन 1 पिक किया है या फिर आप 1111 या 111 देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ओके। मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर आपने ऑप्शन 1 पिक किया है या फिर आप 1111 देख रहे हैं या फिर आप 111 देख रहे हैं, आपके लिए मैं बहुत सारी गुड फॉर्च्यून देख रही हूँ, बहुत सारी गुड लक देख रही हूँ। पर अगर आप जिस सिचुएशन में है एट प्रेजेंट उससे रिलेटेड आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी और काम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए मोस्टली हो सकता है कि आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या किसी ऐसी रिलेशनशिप में जस्ट एंटर कर रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप है ये आपकी, ऑलराइट। एंड यहाँ आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी इस एरिया में है, बहुत सारी पॉजिटिविटी इस सिचुएशन में है, जिसके लिए आपको कुछ तो ये भी कहा जा रहा है कि आपको एक्चुअली यहाँ पे 2 चीज़ कहा जा रहा है, ओके। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल आपको 2 चीज़ कह रहे हैं। सबसे पहले लोगों पे ट्रस्ट करना सीखिए, एंड सेकेंड थिंग, लोगों की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना ले लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको मूव ऑन करने में हेल्प कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि वर्क एरिया में उनकी हेल्प कर सकते हैं, पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनके अपने सिर पे नहीं लेनी है, ठीक है। या फिर कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में अगर है जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रखे हैं कि आप उनकी लाइफ चेंज करेंगे, तो वैसे पर्सन को आपको एंटर नहीं करने देना। अगर आप एंटर भी करते हैं उनको डिपेंडेंट नहीं रहने देना है, ठीक है। उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करिएगा। और एट प्रेजेंट आप जिस भी सिचुएशन में है, अगर आपने ऑप्शन 1 पिक किया है, ये आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी ला रही है, ठीक है। इन फ्यूचर मैं देख रही हूँ एट प्रेजेंट अगर आप एट प्रेजेंट अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी मिल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप कह लीजिए, चाहे वो फैमिली के अंदर कह लीजिए, या फिर आप अपने लव लाइफ में भी कह लीजिए। आपको मेहनत करने की ज़रूरत एट प्रेजेंट पड़ रही है, पर इन फ्यूचर मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीज़, ये सारी मेहनत आपकी बहुत 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 सारी गुड ब्लेसिंग्स के साथ आ रही है। इसलिए आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो लोग ट्रस्ट वर्दी है उनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए, अपनी सोल फैमिली के साथ मिलिए। मतलब क्या है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लड रिलेशन या आपकी सोल फैमिली होते, वो लोग जो
आपके आसपास है, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनको अपने लाइफ में एंटर करने दीजिए। पर साथ ही साथ वो लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनको अपने लाइफ से आप हटा सकते हैं, ठीक है। हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप फाइट कर लीजिए, पर स्मार्टली उनके साथ एक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ स्मार्टली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। यहाँ आप में से कुछ लोग लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया बिगिन कर रहे हैं, जिसको लेके आप बहुत पॉजिटिव है। रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ, प्लस मैं आपकी ड्रीम जॉब के लिए भी देख रही हूँ। आप में से बहुतों की मैं देख रही हूँ और अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। आप एक ओवरऑल मैं देख रही हूँ एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। अपने पास्ट को आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है आप इसलिए भी कंटिन्यूसली, एंड आपको भी पता है, आप इस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव है, आपको पता है, आप बस यहाँ कंफर्म होना चाहते हैं, इसलिए आपने इस नंबर को पिक किया है या इस रीडिंग को आप देख रहे हैं। और राइट, सो आपको पता है आप एट प्रेजेंट आप जिस भी जगह पे है, आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं। पर यहाँ बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैं सब कुछ जानता हूँ नहीं, क्योंकि मैं बहुतों के लिए देख रही हूँ आप एक प्रोसेस में है, एक लर्निंग प्रोसेस में है, पर साथ ही साथ ये चीज़ आपको बहुत 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 सारी सक्सेस भी देने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, एट इन फ्यूचर आपकी बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। आप कुछ काफ़ी खूबसूरत कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद आपने खुद को संवारा है, समेटा है, एंड कुछ काफ़ी खूबसूरत कर रहे हैं, आप हैप्पी भी है इस सिचुएशन में। और राइट, सो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और आप जहाँ पे है उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहिए, जिस सिचुएशन में है उसे और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए उसमें काम करते रहिए, चीज़ें आपके फेवर में ही है। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो अगर आपने ऑप्शन 2 पिक किया है या फिर आप 222 देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड से आपके एंजल आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। सो अगर आपने 222 सेलेक्ट किया है या फिर आपने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है या फिर आप 222 देख रहे हैं, यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक वार्निंग साइन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी चीज़ से, स्पेशली मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में, यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में किसी तरीके की सिचुएशन बन रखी है जहाँ आपकी लाइफ में क्रॉस रोड्स आ रखी है, किसी दो या मल्टीपल ऑप्शंस के बीच या किसी मल्टीपल सिचुएशन के बीच आपको चूज़ करना है। या तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर आपको उस चीज़ को समेटना है, संवारना है। पर एट प्रेजेंट मैं देख रही हूँ आप जिस सिचुएशन में हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि ये चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार बन रही है, और वो इसलिए भी बन रही है बिकॉज आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ कंटिन्यूस आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक फ़ैसला, एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको भी आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से यहाँ काम कर रही है, आपके साथ आपकी ब्लेसिंग चल रही है, आपकी इंट्यूशन काम कर रही है। आपको भी पता है कि आप एट प्रेजेंट जिस सिचुएशन में है वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, पर कहीं ना कहीं वो आपको कंफर्मेशन चाहिए, कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं मान रहा है, आपका मन नहीं मान रहा है, आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करना चाहते हैं, इस चीज़ को चांस देना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ आप कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं, इन एंजल नंबर के थ्रू आपको कह रहे हैं कि वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, खुद के अंदर फेथ डालने की ज़रूरत है, खुद के अंदर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, आपकी लाइफ को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपके खुद के डिसीजंस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप अगर अपने पाथ को ट्रस्ट करेंगे, अपने डिसीजंस को ट्रस्ट करेंगे, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए एक फ़ैसला लेते हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट आप जिस सिचुएशन में है वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा भार बन रखी है, पर अगर आप डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि इस चीज़ से, इस सिचुएशन से निकलने के टाइम, निकलने के पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, ठीक है, पर ये चीज़ आपको एक तरीके से सबक सिखा रही है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी रिलेशनशिप में या किसी फ्रेंडशिप में उलझे हुए हैं, जहाँ हो सकता है कि आप जिस जगह बिलोंग नहीं करते हैं, आपके फ्रेंड्स को इतनी ज़्यादा आपकी कदर नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा आपको बहुत मानते हैं, पर फिर वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इनडिफरेंट आपके साथ बिहेव करने लग जाते हैं, या फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ, ठीक है।
यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर वो जो पहला जो स्टेप है या फिर वो जो एक्शन है वो लेने से घबरा रहे हैं। प्लान्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों को लेके है ना, किसी सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं एंड आपको पता भी है कि उसे कैसे हैंडल करना है, पर वो हिम्मत आपके अंदर नहीं बन पा रही है। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन आपकी लाइफ में लेंगे, इस चीज़ से निकलने पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, ये बहुत 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 खूबसूरत कार्ड है एंड इसमें लिखा हुआ भी है कि योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। तो आप जिस भी डिसीजन को ले रहे हैं उसके गाइड किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपके देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है, 9 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि अगर आप सही वक्त में एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं एंड लाइफ में फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरों की जिम्मेदारियाँ ले रहे हैं, खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, दूसरों की इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ रखी है, मैं वो भी देख रही हूँ, या दूसरों के इमोशंस के साथ कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उस सिचुएशन से या उस पर्सन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ना आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस आप बनाना चाहते हैं चॉइस, पर आप बना नहीं पा रहे हैं। पर यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर आप चॉइस बनाते हैं लाइफ में, आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, तो चीज़ें बहुत 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 डिफरेंट होगी इन फ्यूचर। आप एक बहुत ही समझदार इंसान होने वाले हैं जिनको पता है कि वो लाइफ में कैसे फैसला ले रहे हैं। इस सिचुएशन से आप कुछ ना कुछ सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड यही आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 पिक किया है या फिर हाल फिलहाल में आप 333 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्शन 3 मैं ना बहुत 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 क्लियरली, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं यहाँ किसी तरीके की लीगल मैटर सॉल्व होता हुआ देख रही हूँ, वो भी फैमिली के अंदर। पता नहीं, मुझे एक बहुत ही स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज आ रही है कि अगर आप में से कुछ लोग किसी तरीके की लीगल मैटर में डील कर रहे थे, वो चीज़ आपकी सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। फेयर डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, जो डिसीजन सही है, जो डिसीजन होनी चाहिए, वो डिसीजन ली जा रही है। ओके, सो यहाँ मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल आपको कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, चीज़ें फेवर में होने वाली है। ठीक है, पर साथ ही साथ मैं देख रही हूँ आप में से एक्चुअली एक ये भी मुझे मैसेज आ रही है कि आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ के, किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, रिलेशनशिप में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे। अब फाइनली एक तरीके के फैसला अब आपको मिल रहा है। मतलब क्या है, मतलब किसी काम पे बहुत टाइम से अगर आप मेहनत कर रहे थे, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रही थी, फाइनली उसकी रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ मैं बहुत 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 ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपको किसी तरीके की सक्सेस मिल रही है, पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है, पैसे आपके पास आ रहे हैं, फिनेंशियली आप बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं फाइनली। पर साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि गेट ग्राउंडेड। मतलब क्या है, मतलब थोड़ा कम ओवर कॉन्फिडेंट होइएगा, थोड़ा कम घमंडी नहीं बनना है। ठीक है, तो घमंडी नहीं बनना है, रूड नहीं होना है, बिहेवियर उतना ही जैसे आप है आप वैसे ही रहिएगा। ठीक है, पैसे आए नहीं आए वो कांस्टेंट नहीं होते हैं पैसे। ठीक है, पैसों को कमाने के लिए हमें कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही हमें अपने बिहेवियर पे भी कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो कि बहुत सारी सक्सेस मिल रही है, इसकी वजह से आप थोड़े से रूड हो जाए या थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड आ जाए। बस उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है, बिकॉज मैं देख रही हूँ ना, आप फाइनली रिलैक्स फील कर रहे हैं एंड ये एक ऐसी सक्सेस है जहाँ पे फ्यूचर में आप इसे और भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो इसके पीछे आपने काम बहुत की है, मेहनत बहुत की है, डे 1 से इसके लिए आपने बहुत 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 ज़्यादा एफर्ट डाला है, वेट भी उतना ज़्यादा करना पड़ रहा है, पर फाइनली ये चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो रही है। लीगल मैटर्स मैं देख रही हूँ कि लीगल मैटर्स भी सॉल्व हो रही है एंड ये कैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरीके की लीगल मैटर थी तो वो भी सॉल्व हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक्चुअली इसमें ना मुझे बहुत सारी स्पेसिफिक मैसेजेस मिल रही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप कुछ नया घर खरीद रहे हैं,
ठीक है। एंड एक ऐसा हो सकता है फ्लैट खरीद रहे हैं या कुछ ऐसा घर जो कि आपके आने वाले आपके आने वाली जो जनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। इस सक्सेस को आने वाले जनरेशन भी एंजॉय करने वाले हैं, मैं वो देख रही हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बहुत 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 सारी पॉजिटिविटी देख रही हूँ। आपके एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि निराश नहीं, अगर आप अपसेट थे तो आपको कह रहे हैं कि निराश नहीं होना है, बिकॉज चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, ठीक है। एंड आपके पास मैं फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, या तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या तो फिनेंशियली काफ़ी 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आपने ऑप्शन 4 पिक की है या फिर आप 444 देख रहे हैं हाल फिलहाल में, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगर आपने ऑप्शन 4 पिक की है, यहाँ मैं ना बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ सबसे पहले ना जब ये कार्ड आई थी मैं कॉन्फिडेंट थी कि ये आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज है, ठीक है। आपके एंजल्स आपके लिए कुछ बहुत सारी पॉजिटिविटी ला रहे हैं। फिर आपकी साथ साथ ये भी कार्ड गिरी थी, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके की ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, या कोई ऐसे पर्सन जो कि आपके एक तरीके से क्रश हो सकते हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं अपने साथ उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनसे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट देन उसके साथ साथ अगर आप कार्ड्स में आपने नोटिस किया होगा कि इन फ्यूचर आपकी क्या रिजल्ट आई है, तो मैं ये देख रही हूँ, पहले तो कार्ड्स भी गिर गई थी, ठीक। सो यहाँ पे ब्लेसिंग आते आते सडनली मैं बहुत सारी हंगामा आपकी देख रही हूँ लाइफ में, और यहाँ मैं समझ भी पा रही हूँ क्यों, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये कार्ड ऑल दो ब्लेसिंग की होती है, ये कार्ड ऑल दो बहुत सारी पॉजिटिव मैसेज की होती है, पर साथ ही साथ ये कार्ड आपको ये कहती है कि थोड़ा सोच समझ के लाइफ में आगे चलना है, या फिर आप सोच समझ के नहीं चल रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ जो मैं एनर्जी कैच कर पा रही हूँ वो ऐसा कर रही हूँ कि आप सोच समझ बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आप शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जा रहे हैं लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा आप अपनी ड्रीम के बीच एंड अपनी रियलिटी के बीच की जो डिफरेंस है ना, वो लाइन ड्रॉ करना आप भूल गए हैं। तो वो लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपकी कंटिन्यूस देख रही हूँ, 2 बार इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके की क्रॉस रोड में आ रखे हैं, या किसी तरीके का आपको फैसला लेना है, पर आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको फैसला लेने की ज़रूरत है। आप एक जगह रुक गए हैं, आप चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो आप एकदम ड्रीम वाली जो दुनिया है ना, वहाँ कहीं ना कहीं आ रखे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे 2 किंग ऑफ कप्स की कार्ड आई है, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अपने ख्यालों में खो रखे हैं। तो रियलिटी, ड्रीम जॉब या ड्रीम पार्टनर या फिर किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको जो काम, जो मेहनत करनी है, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप सपने देख रहे हैं पर उसको साकार करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो सपने हैं, जो रियलिटी है, उसके बीच एक लाइन भी आए, ठीक है, एक वो बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं हो जाए, तो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उसके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आ जाए। तो आप वो कर रहे हैं, आपकी ड्रीम उस तरफ है पर आपकी रियलिटी इस तरफ है, और उसके बीच जो लाइन ड्रॉ करना या तो आप भूल गए हैं, या फिर अपने सपने में ही खोए हुए हैं पर रियलिटी में नहीं जी रहे हैं। तो कुछ तो वैसा मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप कुछ ज़्यादा वैसे हो गए हैं कि समाज क्या कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि सच है, नहीं होना चाहिए। पर साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है आपकी थिंकिंग, या फिर सोसाइटी क्या कहता है वो चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं वही करूँगा जो मुझे चाहिए या जो मुझे करना है। उसमें क्या हो रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग हो सकता है कि खुद की खराबी कर रहे हैं या खुद की क्षति पहुँचा रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिजर्व करते ही नहीं है, उसे हटाने की ज़रूरत है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, ठीक है, ये कितनी खूबसूरत एक पिक्चर बन सकती है, राइट। तो आपकी लाइफ भी उतनी खूबसूरत एक पिक्चर बन सकती है,
पर वो तभी हटेगी जब अनवांटेड पीसेस को आप अपनी लाइफ से हटाएंगे, तभी एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनेगी। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ड्रीम है जिससे आप रियलिटी में बदल सकते हैं, पर कुछ ऐसी ड्रीम्स है जो कि रियलिटी में बदली नहीं जा सकती है। उस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यही आपके एंजल गाइड्स आपको कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं फ्यूचर देखूँ तो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा हार्म कर बैठेंगे। ठीक है, आप हार्म कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लालच वाली आपकी भावना आ सकती है आगे बढ़ के, या फिर ओवर प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं किसी पर्सन को लेके, एंड एक ऐसे पर्सन को लेके जो कि शायद आपको डिजर्व नहीं करते हैं, या एक ऐसे पर्सन है जिनकी अटेंशन शायद आपकी तरफ ज़्यादा नहीं है। तो किसी भी वर्क प्लेस को लेके या किसी भी पर्सन को लेके आप शायद बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, एंड वो शायद आपके साथ बिलोंग नहीं करते हैं, मे बी आप किसी और खूबसूरत पर्सन के लिए है। ठीक है, या फिर कोई और खूबसूरत पर्सन आपके लिए बने हैं। ओके, तो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देके, या फिर खुद के ऊपर सेल्फ ग्रोथ में ध्यान नहीं देके, मे बी आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि इन सारे प्रोसेस में हो सकता है अपनी ड्रीम जॉब के पीछे, अगर आप ड्रीम जॉब के लिए भी भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पर साथ ही साथ आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो आपको अपनी ख्याल भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप लाइफ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी मैं जीत देख रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक बार के लिए होता है ना धक्का देना, वो चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको वार्न भी कर रहे हैं, पर साथ ही साथ कह रहे हैं कि आप बहुत सारे ड्रीम्स में काम कर रहे हैं, पर उनमें से कुछ ड्रीम्स आपके लिए बने हुए हैं। मतलब क्या है, मतलब वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है, और कुछ चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को पहचान के आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आपने ऑप्शन 5 पिक की है, या फिर आप 555 हाल फिलहाल में देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इसके पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑप्शन 5, या फिर अगर आप कंटिन्यूस 555 देख रहे हैं, यहाँ मैं किसी तरीके की वार्निंग साइन देख रही हूँ, पर साथ ही साथ पॉजिटिव साइन भी देख रही हूँ। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप स्टार्ट बेशक कर सकते हैं, पर साथ ही साथ आपको बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत होगी। किसी भी नई चीज़ में अगर आप किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को कह लीजिए या रिलेशनशिप को कह लीजिए, आपको बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जानकारी हासिल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में होगी, बिकॉज तब आपको पता होगा कि आप चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर पाए। उस चीज़ में, जिस चीज़ में आप काम करने की सोच रहे हैं, उसे कंट्रोल करते हुए अपने हाथ में कंट्रोल करके आपको कैसे चलना है। अगर नहीं तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चीज़ें आपकी पॉजिटिव तभी होगी जब उससे रिलेटेड आप किसी तरीके की रिसर्च करें। ठीक है, तो जानकारी हासिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बारीकी से काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ के बारे में पता करिए। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ बहुत ही खूबसूरत आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, उनकी एक बार हिस्ट्री चेक कर लीजिए, उनकी एक बार बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं अगर देख रही हूँ कि अगर आप वर्क एरिया से या फैमिली सिचुएशन में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ भी डिसीजन लेने के पहले आपको जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वापस पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपको बारीकी से काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कार्ड भी देखेंगे, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड आई है, एंड यहाँ पे आप व्हील ऑफ फॉर्चून की भी कार्ड आई है, पर साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ में आप काम कर रहे हैं जो आप अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे, फिनेंशियली उनको
को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो कि बहुत टाइम तक वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, या फिर हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी शादी भी हो जाए। बट यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि उनकी आपको हिस्ट्री उनकी आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या रही है, या उनकी खुद की पर्सनल उनकी पास्ट क्या रही है, वो सब जानकारी हासिल करने के बाद ही करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है कि किसी भी ऐसे पर्सन की पास्ट शायद इतनी ठीक नहीं रही है, पर वो आपसे छुपा रहे हैं, एंड आगे जाके जब आपको पता लगेगा तो आपको बहुत इस चीज़ का तकलीफ हो सकता है। ऑल्दो वो पर्सन अच्छे होंगे, पर हो सकता है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में अगर आपको नहीं कहा गया है तो आपको बाद में जाके तकलीफ हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि उन्होंने आपको चीट किया है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में भी एंटर कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करने के बाद आप कर सकते हैं, रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। बारीकी से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी की आपको हेल्प भी मिल रही है। यहाँ आपकी जीत है, यहाँ आपकी सक्सेस है। बस यही है कि किसी भी चीज़ को, क्योंकि आपके अंदर क्षमता दिख रहा है, पर आपके एंजल्स आपको सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं उस चीज़ में आप पूरी तरीके से नॉलेज हासिल करिए, उस चीज़ को अपने कंट्रोल में रखिए। ठीक है, तो कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक जर्नी स्टार्ट कर दिया एंड फिर आप जाके कहीं ना कहीं रुक गए, कि ना आप पीछे देख पा रहे हैं, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ एक साथ दो चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, या एक साथ दो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, पर एंड आपको इसमें सक्सेस भी मिलेगी, पर उन दोनों बिजनेस में कंट्रोल हासिल करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो कंट्रोल हासिल करने की ज़रूरत है, जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। एक बार वो चीज़ आप कर देंगे, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। आपकी लाइफ आप खुद पे खुद ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत मैं ग्रोथ देख रही हूँ। बस यहाँ पे बस एक ही आपको वार्निंग साइन मिल रही है कि रिसर्च करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप जिस भी चीज़ के ऊपर प्लान कर रहे हैं, या करंट सिचुएशन में आप जहाँ पे भी है, ये चीज़ आपकी बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगी। रिसर्च करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 6। अगर आपने ऑप्शन 6 पिक किया है, या फिर हाल फिलहाल में आप 666 देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ओ माय गॉड। सो यहाँ पे ना मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड एंड शॉक हूँ, बिकॉज नंबर 6 को या फिर 666 को यूजुअली डेविल का नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो इसे बहुत पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता है। माना जाता है कि 666 को लोग यूजुअली अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सो ये एक डेविल नंबर कहा जाता है, एंड यहाँ पे द डेविल की भी कार्ड आ गई है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको वार्निंग साइन मिल रही है, एंड मैं समझ पा रही हूँ किस लिए मिल रही है। तो चलिए फिर देखते हैं, और फर्दर मैं कार्ड शफल करती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए फिर। ऑप्शन 6, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि ये मुझे स्टार्टिंग से ही वार्निंग साइन दिख रही है, और यहाँ मैं 2 से 3 चीज़ें देख रही हूँ। सबसे पहले तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वार्न कर रहे हैं किसी सिचुएशन के प्रति। ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि अगर आप इस चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं तो आगे बढ़ के आगे चलकर आप बहुत 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 ज़्यादा खालीपन फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर सकते हैं, लोगों का साथ भी छूट सकता है। ठीक है, यहाँ आपको डरा नहीं रही हूँ, पर साथ ही साथ आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व है जो कि आपको पता है कि गलत है या सही नहीं है, आपको उसे छोड़ने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये चीज़ आपको फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर रही है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसों के लालच में, या फिर बहुत ज़्यादा लालच आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। इलीगल एक्टिविटी करने की सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके भी आपको वार्न की जा रही है। यहाँ मैं देख रही हूँ सर्टन चीज़ ऐसी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो रहे हैं, उसको लेके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। प्लस मैं देख रही हूँ सर्टन ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसे आपको ख़त्म करनी है। आप कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रखे हैं, या कुछ ऐसे ऐसे
रिश्तों में इन्वॉल्व हो रखे हैं जो कि आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। एंड कहीं न कहीं ये चीज़ आपको धीरे-धीरे ना गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है? या फिर किसी पर्सन से आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो अगर ऐसा है एंड एक ऐसे पर्सन से अटैच्ड है जो कि जो शायद आपके लिए बने नहीं हैं। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा रहे हैं। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, क्षति पहुँचाएँगे खुद को। एंड यहाँ आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। एक रिपीट चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, ठीक है? ऐसा लगता है सिंस आपकी मैंने जैसे आपको कहा है ट्रिपल सिक्स यूजुअली लोग बहुत अच्छा साइन नहीं मानते हैं या फिर उसे डेविल की साइन मानते हैं, या ट्रिपल सिक्स नंबर को लेके बहुत सारी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है। वैसे ही मैं देख रही हूँ जैसे कि किसी डेविल ने आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपकी सोच में या फिर आपके हैबिट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे अटैक कर दिया है। एंड आप उस डेविल को, अपने अंदर की जो डेविल है या अपने अंदर की जो जो बुरी जो हमारी आदत होती है उससे काफ़ी ज़्यादा आप हावी होने दे रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वार्न कर रहे हैं। स्पेशली अगर कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक है आपके लाइफ में, या फिर शायद आप उनके लिए टॉक्सिक हो रहे हैं अपनी किसी ना किसी हैबिट से, उस चीज़ को आपको सुधारने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? एंड इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं आना है। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 7। सो अगर आपने ऑप्शन 7 पिक की है या फिर आप हाल फिलहाल ट्रिपल 7 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? इसके पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ऑप्शन 7 पिक की है या ट्रिपल 7 देख रहे हैं, यहाँ मैं ना देख रही हूँ आपके लिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस रखे हुए हैं, फिर साथ ही साथ आपको वार्निंग भी दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपकी वार्निंग भी दी जा रही है, प्लस आपको पॉजिटिव रहने के लिए भी कहा जा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि लोगों को या सिचुएशन को पहचानना पड़ेगा। ओके, पहचानिए। एंड कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत जल्दी अपनी अपनी ओपिनियन नहीं रखते हैं, लोगों के सामने बहुत जल्दी कुछ कहते नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो कि आधी अधूरी रह गई है, या कभी आप बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए, जिसकी वजह से आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई है। या मैं बहुत ज़्यादा घबराहट देख रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा डर देख रही हूँ, किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने की डर देख रही हूँ, एंड पुरानी चीज़ रिपीट होने की मैं घबराहट देख रही हूँ। एंड दोनों ही यहाँ पे सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि अगर आप अपने फ्यूचर, अगर आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी रखते हैं ना, ऑप्शन 7, मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब आप ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि शायद आपको इतना आप अच्छे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत मानते हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए बनी है, जो आपको बहुत सारी सक्सेस दिला सकती है, पर आप हमेशा गलत इंसान या गलत सिचुएशन को पिक कर लेते हैं, एंड फिर आप अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस भी नहीं रखते हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि सही सिचुएशन एंड सही लोगों के गलत एंड सही के बीच परख होना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं, राइट? सो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोग आपको जज कर बैठेंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन शायद आपके फेवर में नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को ना दोहरा दे, या आपके साथ पास्ट वाली चीज़ें वापस ना हो जाए। यहाँ मैं एक्चुअली दो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हावी कर रही है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया बिगिन करते हैं, चाहे वो न्यू फ्रेंडशिप हो, चाहे वो न्यू रिलेशनशिप हो, हमेशा गलत ऑप्शन को आप पिक करते हैं, एंड पास्ट से ना आपको सीखते नहीं हैं। आप हमेशा अपनी रिग्रेट में बैठे हुए हैं। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो अपनी रिग्रेट में बैठा हुआ है, पर उससे कुछ सीख नहीं रहा है, एंड लाइफ में वापस वही सारी चीज़ें रिपीट करता है। वो इंसान डरता भी है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को रिपीट करने से डरता है, पर कहीं ना कहीं वो रिपीट कर बैठता है, और फिर जब वो ये चीज़ रिपीट कर बैठता है तो फिर वो अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ अपनी अपनी
ओपिनियन लोगों के सामने नहीं रख पाता है, अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाता है, लाइफ को बहुत 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 एक्सट्रीम तरीके से सीरियसली ले लिया है एक पर्सन ने। तो मैं वैसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, ओके। एंड यहाँ आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही है कि आपके अपने पास से आपको सीखने की ज़रूरत है। एंड लाइफ में आप बेशक मूव ऑन करिए, पर जब तक आप अपने पास्ट को जब तक आप अपने पास्ट में अपने पास से एक तरीके की आपको ना एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन कर लिया, आपने अपने पास से क्या सीखा है उसको लेकर रिग्रेट नहीं करना है। बिकॉज यहाँ मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, पर कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रखा है अभी। एंड वो अब क्या करता है, अपनी उस कमज़ोरी को वो समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो ऐसे लोगों से इन्वॉल्व हो जाता है या ऐसे लोगों से अपनी फीलिंग शेयर करना स्टार्ट कर देता है जो शायद उनको यूज़ कर ले वापस, ठीक है। तो यहाँ उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सही लोगों को चुनना ज़रूरी है, सही सिचुएशन को पिक करना ज़रूरी है, सही अपॉर्चुनिटी को सही वक्त में पिक करना ज़रूरी है। लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। लाइफ को एंजॉय करते हुए सही डिसीजन लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि दूसरों के ओपिनियंस अपने पे हावी नहीं होने देना है। अपनी आवाज़ बुलंदी से रखिए, पर साथ ही साथ दूसरे की ओपिनियन अपने पे हावी नहीं होने दीजिए, ठीक है। कि अगर किसी ने आपकी किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेके कुछ कह दिया या आपको जज कर दिया, फिर आप खुद को वैसे ही ढाल लेते हैं, आपको लगता है कि आप फिर बहुत बड़े इंसान हैं। तो वैसा नहीं करना है, बिकॉज़ यहाँ मैं देख रही हूँ लोगों की ये जो ओपिनियन है ना, उससे आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, उससे आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एंड लाइफ को एक तरीके से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे एक तरीके की मैं चेन देख रही हूँ, एक ऐसे पर्सन जो बहुत मासूम है, बहुत प्यारे से हैं, बहुत अच्छे हैं, पर साथ ही साथ वो लोगों की ओपिनियन से डरते हैं, लोगों के ओपिनियन से घबराते हैं, ठीक है। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि लाइफ को एंजॉय करिए, ठीक है। दूसरे के ओपिनियंस को हावी नहीं होने दीजिए। एंड सही एंड गलत लोगों के बीच की जो परख होती है वो चीज़ आप सीखिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप सीखते हैं तो इसमें सक्सेस है आपकी। और राइट, यहाँ बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि सही एंड गलत के बीच ही आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बार बार चीज़ें रिपीट हो जाती है। फिर आप खुद को क्वेश्चन करते हैं एंड सोसाइटी कैसी चीज़ों को लेती है उस वे में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 8। सो अगर आपने ऑप्शन 8 पिक किया है या फिर हाल फिलहाल में आप 888 देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, फिर हम बात करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्शन 8 में यहाँ बहुत 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 ही स्ट्रेट अवे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आपके एंजल्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में ला रहे हैं। स्पेशली मैं देख रही हूँ लव लाइफ से रिलेटेड, ओके। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है, यहाँ बस एक मैं वार्निंग साइन देख रही हूँ, यहाँ ओवरऑल बहुत सारी पॉजिटिविटी देख रही हूँ। मैं यहाँ देख रही हूँ कि फाइनली आपके हाथ में कंट्रोल आ रहा है, आपकी लाइफ को लेकर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने लाइफ में। बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ किसी तरीके की ड्रीम के लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत 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 ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आप अपने प्रेजेंट को या आने वाले फ्यूचर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पर ओवरऑल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और राइट, यहाँ मैं मेहनत देख रही हूँ, एक मेहनती इंसान जो अपने वर्क एरिया में भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है एंड अपनी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ों को बहुत 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 खूबसूरती से संभालने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप फाइनली सीख रहे हैं ना, लाइफ को सीखने की आपकी जो क्षमता है वो आपकी स्ट्रांग हो रही है। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आपकी एक तरीके से विश आपकी फुलफ़िल हो रही है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं आप सर्टेन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, पर कभी कभी मैं ये भी देख रही हूँ कि इमोशनल आप ज़रूर होते हैं, ठीक है, पर साथ ही साथ उस इमोशंस को अपने पे हावी नहीं होने दे रहे हैं। आपके लव एरिया में कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते
सकते। पर यहाँ एक ही चीज़ है कि आप इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, राइट। आप टाइम लगा रहे हैं बिकॉज आपके पास्ट में हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बहुत ही डार्क पास्ट रही हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन जो कि शायद आपको डिज़र्व नहीं करते थे, या रिलेशनशिप इतनी अच्छी आप दोनों की नहीं रही थी, उससे आप अभी भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर आप अपने यहाँ पे मुझे वो मैसेज आ रही है, गो विद द फ्लो, ठीक है। सो जैसा आपके आपके यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जैसा डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, या फिर एंजल्स को, या फिर आपकी आने वाली जो डेस्टिनेशन है ना, उसे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप से उसके साथ चल रहे हैं। आप हर्ट है, आप तकलीफ़ में हैं, पर साथ ही साथ आप चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आप आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड्स पे भरोसा रखते हैं, एंड वो जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं उस रास्ते में आप चल रहे हैं, फाइट बैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो चीज़ों को सीखना चाहती है कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके की गलती हुई है, या अगर आपने किसी तरीके की डिसीजन ली थी जो शायद आपको इतनी सर्व नहीं कर रही थी, उस पे आप मेहनत कर रहे हैं, उससे आप कुछ नया सीख रहे हैं। लोगों को पहचानने की क्षमता आप में बढ़ रही है, चीज़ों को एकदम अंदर तक देखने की क्षमता आपके अंदर बढ़ रही है। एंड आपको कहा जा रहा है कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं वो रास्ता आपका बहुत 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 अच्छा है। बस लव एरिया से रिलेटेड मैं देख रही हूँ कि इनफैक्ट अगर आप पार्टनरशिप में भी किसी तरीके के बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो चलने वाला है। बस मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल भी बिजनेस कर रहे हैं, कि पुराने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, पुरानी चीज़ों से कुछ ना कुछ नया आपको सीखना है। प्लस मैं देख रही हूँ लव में, अगर आप किसी न्यू लव कनेक्शन आपकी बन रही है, तो पहले बहुत ज़रूरी है कि पुराने जो लव कनेक्शन थी, या पुराने जो पार्टनर थे, या पुराने रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ओके, ओवरकम करने की ज़रूरत है, जो कि आप कर रहे हैं। बहुत ही मैच्योर एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो कभी ना कभी बहुत ज़्यादा इमैच्योर थी, पर फाइनली वो मैच्योर हो रही है। आपकी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी सारी विश पूरी हो रही है, पर आप एट प्रेजेंट जिस सिचुएशन में है उस चीज़ में आप हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, ठीक है। आप सेटिस्फाइड है, आपके अंदर कंप्लेन नहीं है, आप ईश्वर को भरोसा करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी टचवुड बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है, ओके। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 9। सो अगर आपने ऑप्शन 9 पिक की है, या फिर आप हाल फिलहाल में 999 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाह रही है, ठीक है। इसके पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारी मैंने कार्ड्स निकाली है, बिकॉज़ मुझे ज़रूरी लगा अचानक से कि आपके लिए बहुत सारी कार्ड्स निकालनी चाहिए। यहाँ मैं ओवरऑल जो आपकी सिचुएशन देख रही हूँ ना, ऑप्शन 9, यहाँ मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव मैसेज मैं देख रही हूँ। इनफैक्ट पॉजिटिव से ज़्यादा आपको कहा जा रहा है कि आप जिस चीज़ पर भरोसा रखते हैं, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि खुद के ऊपर भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज़ में देख रही हूँ। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे आपको ये सारे मतलब 999 या फिर ऑप्शन 9 अगर आपने पिक किया है ना, आप जो भी एंजल नंबर देख रहे हैं, ब्लेसिंग के तौर पे ये एंजल नंबर्स आप देख रहे हैं, जहां आपको कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एंड बहुत अच्छी बात है। मतलब आप जानते हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस दशा जा रहे हैं, किस डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है। दूसरों की बातों को हावी नहीं होने देना है, दूसरों की ओपिनियन को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है, बिकॉज लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर ये भी कोशिश कर सकते हैं, ये बताएंगे मतलब अपनी ओपिनियन रखेंगे, एंड कहीं ना कहीं कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा गलत है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक भी फील कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ आप में से बहुतों के लिए किसी ना किसी तरीके से फैमिली के अंदर कुछ करता हुआ देख रही हूँ, या फैमिली के लिए कुछ करता हुआ देख रही हूँ, जहाँ डिसीजंस में आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, पर ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि अब अगर अपने फैमिली के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, लोगों को लग सकता है, दूसरों को लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप उनकी मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप फेयर डिसीजंस ले रहे हैं। तो फेयर डिसीजंस की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप यहाँ बहुत 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 ज़्यादा ग्राउंडेड
रूड है, मतलब क्या है, मतलब लोगों को लग सकता है कि आप बहुत घमंडी हो रहे हैं, या फिर लोगों को लग सकता है कि आप गलत डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है अपनी पाथ को ट्रस्ट करिए। यहाँ कहा जा रहा है कहीं कभी ना कभी आप अकेला फील कर सकते हैं, कभी ना कभी आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरों के साथ आपकी छूट गई है, पर ये चीज़ आपको एक बेटर जगह में ले जा रही है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं आपकी फ्यूचर की कार्ड देखूँ तो मैं देख रही हूँ कि आप सिंस अपनी ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रख रहे हैं, आप जानते हैं कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आगे बढ़ के आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, लोग आपका ट्रस्ट करेंगे, आप पे विश्वास करेंगे, आपकी आइडियाज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। सो ये एक पॉजिटिव मैसेज है, एक पॉजिटिव साइन है। पर साथ ही साथ यहाँ पे एक और एक चीज़ है कि वो लोग जो आपको या फिर अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप, तो मैं नहीं कहूँगी, मैं यहाँ पे मोस्टली आपकी वर्क एरिया से ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ कि वो लोग जो आपके वर्क एरिया में आपको दिक्कत पहुँचा रहे हैं, या फिर आपकी आइडियाज़ को, आपके ओपिनियंस को इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि उनको प्रूफ करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करिए, अपनी काम करते रहिए, चीज़ें अपने आप आपके अकॉर्डिंग चलेगी, एंड फिर इन फ्यूचर लोग खुद पे खुद आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एट प्रेजेंट बहुत ज़रूरी है आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। दूसरों को प्रूफ करना है तो अपनी काम से करिए, ज़ुबान से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है दूसरों को प्रूफ करना है तो अपनी काम से करिए, ज़ुबान से नहीं, वरना टाइम आपकी वेस्ट होगी, किसी और के कुछ नहीं वेस्ट होने वाला है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। प्लस आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे आप एक फेयर डिसीजन लेने वाले पर्सन, एक ऐसे पर्सन जो कि हमेशा सही रास्ता जाता है, हमेशा सही डिसीजन लेते हैं, एंड उनको इनजस्टिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जैसे आपको इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं है, हो सकता है दूसरों के भड़कावे में आके आप कुछ गलत डिसीजन ले ले, तो दूसरों के भड़कावे में नहीं आइएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कौन क्या कैसे बोल रहा है, उसके बाद आप काम करिएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।